ये खून बेकसों का जाएगा राएगा ना, ये खून बेकसों का जाएगा राएगा ना, हम देखे ना या ना देखे देखेगा ये ज़माना। उठेगी एक चिंगारी आएगी उनकी बारी, खुदरत का फैसला है अल्लाह बहुत बड़ा है। जीने की हर एक राह भुला देता है, जीने की हर एक राह भुला देता है, इज्जत व शर्फ व जाह भुला देता है। जिस कौम से रुखसत हुई अल्लाह की याद, उस कौम को अल्लाह भी भुला देता है। अब मैं इस जलसे के रू रवां, इस रैली के रू रवां, टीपू सुल्तान ब्रिगेड के रू रवां जनाब सैयद शेख सुभान अली से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हमारे रहनुमा बीजे कोसे पाटिल साहब, जनाब मुस्तफ़ा फारूक साहब, गंगाधर महाराज कुरनकर, और जिनकी दुआओं से हमें हौसला अफजाई और रास्ता मिला वो तमाम उलमा इकराम, और दिल्ली से यहाँ आई मेरी माँ। लोग ये पूछते थे कि बसमत से ये मोर्चे का आगाज क्यों, बसमत में इस माँ को क्यों बुलाया गया। ये प्रोग्राम नहीं था, इस माँ को यकीन दिलाना था बसमत का मुसलमान भूखा रह सकता है, प्यासा रह सकता है, गुर्बत में रह सकता है, अपने माँ को रोता हुआ नहीं देख सकता। दिल्ली के सड़कों पर पुलिस का बेरहमी से अपने माँ को घसीटता हुआ नहीं देख सकता। कौन से पाटिल साहब ये पूछ रहे थे क्या बसमत का मुसलमान लड़ने के लिए तैयार है। कौन से पाटिल साहब ये प्रोग्राम जिन्होंने मुनक्किद किया उनके जेब में 10 रुपए नहीं थे, उनके घर में खाने के फाके थे, लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। कोसे पाटिल साहब से आज बसमत के मुसलमान, हिंगोली नांदेड़ परभनी जिले के मुसलमानों के सामने ये वादा करता हूं कि कोसे पाटिल साहब आगे की आपकी लड़ाई की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। जो लोग कौम की आवाज नहीं उठाते वो लोग कौम की लाशें उठाते हैं, और हम अब लाशें नहीं उठाएंगे। हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते। नरेंद्र दाभोलकर के लिए जेल भरो आंदोलन में मैं था, पानसरे के लिए भी आवाज हमने उठाई, मोहसिन शेख के लिए भी आवाज उठाई, रोहित वेमुला के ताल्लुक से जब ये बात मीडिया बताती थी, एचआरडी मिनिस्ट्री बताती थी कि रोहित वेमुला ओबीसी है या दलित है, तो जब टीपू सुल्तान ब्रिगेड मुल्क में यह बता रहा था ना रोहित वेमुला ओबीसी है ना दलित है, वो भारतीय है, हमारा भाई है, उसको इंसाफ दिला के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अखलाक का मामला, नजीब का मामला, अब हमें लड़ना है, हम तमाशाई बन के नहीं देख सकते। आप चाहते हो कि हम ऐलान करें तो हाँ, आज ऐलान करने के लिए ही जमा हुआ है। सुन लो, करके ऐलान सरेआम हम बता भी देंगे, करके ऐलान सरेआम हम बता भी देंगे, सिर्फ कहते नहीं करके हम दिखा भी देंगे। सब्र करते हैं, सब्र करते हैं, लेकिन सुन लो नजीब के दुश्मनों, नजीब नहीं मिला तो तुम्हें जड़ से मिटा भी देंगे। एक ही विचारधारा, नरेंद्र दाभोलकर को मारने वाली वही विचारधारा, गोविंद पानसरे मराठा उनको मारने वाली वही विचारधारा, मोहसिन शेख को मारने वाली वही विचारधारा, कलबुर्गी कर्नाटक से है, लिंगायत समाज से, उनको मारने वाली वही विचारधारा, अखलाक को मारने वाली वही विचारधारा, नजीब को गायब करने वाले वही लोग हैं। तो सवाल यह है, जब हर जाति और हर समाज के लोगों को, उनके विद्यार्थियों को, विचारवंतों को मारने वाली एक ही विचारधारा है, तो अलग अलग क्यों लड़ना। एक जगह आओ, देश के दुश्मनों को यहां से खदेड़ डालो। ये
लड़ाई यहां से शुरू होने की वजह है, इस मुल्क से पूरी दुनिया में अमन जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे हिंद की तरफ से ठंडक महसूस होती। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बताई, जब हम मुसलमान नहीं थे, लेकिन यकीनन ठंडक, अमन, इंसाफ यहीं से पूरे मुल्क में जाएगा। इस्लाम औलिया किराम के जरिए से इस मुल्क में आया, अमन आया, बराबरी की बात आई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इस्लाम उधर से आया, लेकिन अमन और इंसाफ, इनकलाब इस मुल्क से पूरी दुनिया में जाएगा। ना सिर्फ आरएसएस, पूरे मुल्क नहीं, पूरे दुनिया के आतंकवाद को मिटाने की जिम्मेदारी इस मुल्क के मुसलमानों की इंशाअल्लाह ताला। ये हाथ के साथ हम काम करते हैं। बसमत तालुके में सब में ज्यादा औलिया कराम आके गए, यकीनन अल्लाह हमसे काम लेगा। हम यहां पर अम्मी को इसलिए नहीं लाए कि हम प्रोग्राम करना चाहते थे उनका, नहीं। एक एक बच्चा बसमत का अकेले में रो रहा था अम्मी आपके लिए। सब बच्चे इजहार नहीं कर सकते अपने तकलीफ का। यहां लोग जो मौजूद है एक कमिटमेंट के साथ आए, एक अज़्म के साथ आए कि आप जब खड़े हुए हैं इंशाअल्लाह तो पीछे नहीं हटेंगे। हमें नहीं पता भारत का मुसलमान या दूसरी अवाम साथ देगी या ना देगी, लेकिन बसमत तालुके का मुसलमान, अमन पसंद अवाम, गंगाधर महाराज कुरुंदकर, दूसरा मराठा समाज, ओबीसी समाज हमारे साथ है। हम आखिरी दम तक नजीब की लड़ाई लड़ेंगे। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी दिल्ली भेजेंगे, लेकिन खामोश नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। पुरखों की विरासत हम खाली नहीं करते, पुरखों की विरासत हम खाली नहीं करते। प्यार अपने मुल्क से हम जाली नहीं करते। छाती पे चढ़कर बोलना आदत है हमारी। हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते। हमें एक ही बात से डराया जा रहा है। कोलसे पाटिल साहब को धमकी क्या आती, तुमचा पानसरे करूं। पानसरे साहब को क्या लेटर आता था, तुमचा दाभोलकर करूं। यानी क्या करना है आपको, पानसरे, दाभोलकर, अखलाक, मोहसिन शेख। अब इसके बाद अगर कोई काबिल बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके माँ बाप अपने बच्चे को काबिल बनाना चाहते हैं, तो तुम उसको ये बोलेंगे तुमचा नजीब करो। क्या हम इंतजार करेंगे कि एक के बाद एक का नंबर लगे? हमने देखा अपने आंखों से एक एक का कत्ल होते हुए, हम तमाशाई बन के देखते रहे। नतीजा यहां तक आकर पहुंचा कि दिल्ली से हमारी मां हमारे सामने आके अपनी तकलीफ बता रही है। अब हम खामोश नहीं बैठेंगे, अब हम इस आज़मा के साथ लड़ने वाले हैं। तुम कितने मोहसिन करेंगे, कितने अखलाक करेंगे, कितना गुजरात करेंगे, कितना मुजफ्फरनगर करेंगे, कर लो, हम तैयार हैं। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो। सर भी बहुत है, बाजू भी बहुत है। कटते भी चलो कि अब तेरी मंजिल ही मिटा ले जाएंगे। अब रुकने वाले नहीं हम, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। जो लोग यहाँ हम आज मौजूद हैं, जो बच्चों ने यहाँ पर बहुत मेहनत की, मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं करूंगा। हर एक ने अपना हक अदा करने की कोशिश की है, कोई किसी का शुक्र अदा नहीं करेगा ये बारी को। लेकिन अब यहां से आगाज होगा, आखिरी दम तक हमको लड़ना है। क्या तुम नजीब की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? नजीब की लड़ाई के लिए जान और माल लगाने के लिए तैयार हो? अब इंशाअल्लाह ताला वो दिन बहुत दूर नहीं। कोलसे पाटिल साहब की तकलीफ, अब इस मुल्क में दो लोग रह सकते हैं, एक तो देश के वफादार या देश के दुश्मन। अगर इस देश में वफादार रहना चाह रहे तो दुश्मनों को इस देश में रहने का हक नहीं। कोलसे पाटिल साहब ने बता दी देश का दुश्मन कौन है, और जिन लोगों से हम मुतालबा कर रहे वो दुश्मनों के दलाल है। टीपू सुल्तान का लहू चीख चीख कर बोला, टीपू सुल्तान का लहू चीख चीख कर बोला, इस मुल्क के लिए हमने जान, हमारा माल, सब कुछ लगा दिया। और ये नथुराम की औलाद, नथुराम गोडसे की औलाद हमारे ऊपर इल्जाम लगाती। हम खामोश,
कब तक हम ऐसा सहते रहेंगे? अब नहीं सहने वाले। ए खाक नशीनों, अब उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। अब तख्त गिराए जाएंगे, अब ताज उछाले जाएंगे, अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदालों की खैर नहीं। जो दरिया झूम के उठता है ना तिनके से ताला जाएगा। ये जो लोग हैं अब किसी ताकत, किसी डर, किसी खौफ से पीछे हटने वाले नहीं हैं, और इन्हें ना किसी रहबर, ना किसी रहनुमाई की जरूरत है। अब हमें ना किसी रहबर, ना किसी रहनुमाई की जरूरत है। हमारे रहनुमाई के लिए कुरान काफी है। अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। आज यहां हम कमिटमेंट करते हैं। आप बहुत देर से धूप में बैठे हैं। मैं आपसे अपने दिल के गहराई से ये इल्तिजा करता हूं कि आज मैं आपके सामने बात रख रहा हूं कि तुम्हें नजीब की लड़ाई लड़ना है। पता नहीं कल मैं आपके बीच रहूंगा या ना रहूंगा, लेकिन आप इस अज़्म के साथ यहां से उठे कि कोई हो ना हो, लेकिन जब तक हम जिंदे हैं इंशाअल्लाह नजीब के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस अज़्म के साथ तुम्हें उठना है। इस मां को यकीन दिलाना है कि मां, हमारा कलमा झूठा नहीं है। मां, हमारी नमाजें झूठी नहीं है। मां, हमारे सजदे झूठे नहीं है। हम भूखे प्यासे रह सकते, लेकिन अपने मां को इस हाल में नहीं दे सकते, अपने ईमान से गद्दारी नहीं कर सकते। हम पूरी तरह तैयार हैं। आप जो चाहे करो, हम पूरी तरह तैयार हैं। आप गुजरात करो, आसाम करो, मुजफ्फरनगर करो, हम पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन याद रखो, अब हम ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे दुश्मन वाजे ना हो। अगर सुनने का दम है तो ये बात बता दो, इस मुल्क में क्या है, मेरे हालात बता दो। चुप चुप के वार करना तो बुज़दिल का काम है। अखलाक अकेला भीड़ ने आके मार दी। मोहसिन शेख अकेला भीड़ ने मार दी। नजीब अहमद अकेला भीड़ ने मार दी। अगर सुनने का दम है तो एक बात बता दो, इस मुल्क में क्या है, मेरे हालात बता दो। अरे छुप छुप कर वार करना तो बुज़दिल का काम है। आ आ आ सामने से लड़, तेरी औकात बता दूं। अब डरने वाले लोगों में से हम नहीं इंशाअल्लाह ताला। नजीब को मारते वक्त ये बोला जा रहा था कि हम तुझे 72 हुरों के पास भेजेंगे। सवाल ये है कि जेएनयू यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है। वहां बच्चे इल्म हासिल करने जाते, मुस्तकबिल बनाने जाते, और वहां से जो बच्चा पास आउट होता है वो डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनता है, आईएएस ऑफिसर बनता है, आईबी ऑफिसर बनता है, एटीएस चीफ बनता है, जज बनता है। वहां के बच्चों के जहनों में ये बात कौन डाले कि मुसलमान बच्चों को तुम्हें शहीद करना है, मुसलमान बच्चों को तुम्हें 72 हुरों के पास भेजना है। वो लोग जब मार रहे थे एबीवीपी के, ये बोल बोल कर मार रहे थे, तुझे हम 72 हुरों के पास भेजेंगे, शहीद करेंगे। मेरा सवाल है इस मुल्क के सभी अवाम पसंद लोगों से, अगर वो कॉलेज में पढ़ने वाला विक्रांत बच्चा, उसके जहन में ये बातें हैं कि मुसलमानों को शहीद करना है, 72 हुरों के पास भेजना है, उस कॉलेज से पास होकर जो बच्चा कलेक्टर बनेगा उसके जहन में वो बात रहेगी कि मुझे मुसलमानों को 72 हुरों के पास भेजना है, उसे शहीद करना है। वो दंगे फसाद करेगा, मुसलमानों के घर जलाएगा और मुसलमानों के बच्चों को उठाएगा। लोग बोलेंगे ऐसा कैसा हो रहा है, जुल्म हमी पे हो रहा है, हमारे ही घर जले, हमारी बच्चे जेल के अंदर। उसकी वजह है वो बच्चा जेएनयू के उस सोच से आया है जहां ये बताया जाता है कि तुम्हें मुसलमानों को शहीद करना है। ये विचारधारा के खिलाफ हमारी लड़ाई है। जेएनयू प्रशासन में ऐसे कौन से लोग हैं जो बच्चों को ये तरबियत देते हैं कि मुसलमानों को तुम्हें शहीद करना है?
इस पे हमें गौर करना है। ये बात बहुत हमारे लिए फिक्र वाली बात है। अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। जो बच्चा एटीएस चीफ बनेगा, आईबी चीफ बनेगा, वो भोपाल एनकाउंटर के जैसे मुसलमान बेगुनाह बच्चे को मारेगा। लोग बोलेंगे फेक एनकाउंटर मुसलमानों का क्यों होता है? क्या वजह है? वजह नहीं है। जो ऑफिसर मुसलमानों का फेक एनकाउंटर करता है, उसकी तरबियत कॉलेज में आरएसएस एबीवीपी करती है कि तुम्हें मुसलमानों को 72 हूरों के पास भेजना है, शहीद करना है। उन्होंने 72 हूरों के पास भेजे, फेक एनकाउंटर नहीं किया मुसलमानों तुम्हारा, उन्होंने तो 72 हूरों के पास भेजे आपको। आप बिला वजह परेशान हो रहे। आरएसएस एबीवीपी आपकी मदद कर रही है आपको जन्नत में भेजने के लिए, 72 हूरों के पास भेजने के लिए। आपके काबिल बच्चे चुन चुन कर 72 हूरों के पास भेजने का प्रोग्राम बना रहे। ये कब तक आप मालूम होते हुए बर्दाश्त करेंगे? कब तक इंतजार करेंगे कि ये पार्टी आएगी मदद करेगी, वो पार्टी आएगी मदद करेगी, वो नेता आएगा मदद करेगा? मैं किसी पार्टी के मुखालिफत में नहीं, लेकिन इस मन से मैं सबको दावत देना चाहता हूं, जो जो लोग अपने पार्टी को मुसलमानों के हमदर्द बोलते, यकीन मानो कसम खुदा की जिसके कब्जे में मेरी जात है, तुम नजीब को वापस ला के दो, जिंदगी भर अब तो तुम्हारा गुलाम रहेगा। अगर तुम नहीं कर सकते तो जो लोग लड़ना चाह रहे उनको लड़न दो, अपने जमीर को मत बेचो। पार्टी के नेता की जितनी तारीफ आप करते उतनी तारीफ अगर अल्लाह की कर देते तो तुम्हारी मगफिरत हो जाती। जितना ख्याल पार्टी के नेताओं का करते हैं आप, जितनी मोहब्बत इज्जत उनकी करते अपने माँ बाप की करते, तो जन्नत तुम्हारे कदमों में गिर जाती। लेकिन हमें किसी से कोई शिकवा नहीं है। हम फिर से ये बात सबके हाजिर नाजिर जानते हुए हमारे अम्मी से कहना चाहता हूं कि जो लोग यहां मौजूद हैं और जो लोग लब्बैक करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मेरे बाद भी ये लड़ाई नजीब की लड़ेंगे, और जब तक नजीब वापस नहीं आता इंशाअल्लाह ताला हमारी लड़ाई जारी रहेंगी। जो नजीब के साथ है वो हाथ ऊपर करके आवाज दे, नजीब को इंसाफ दो। संविधान को बचाना होगा, नजीब को वापस लाना होगा। संविधान को बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा। मोदी जी अब तो मुंह खोलो, मोदी जी अब तो मुंह खोलो। नजीब 25 करोड़ नहीं 125 करोड़ इस मुल्क के अमन पसंद अवाम की फिक्र हो चुकी है। आज नहीं कल आपको बोलना पड़ेगा। मैं मेरी बात को यहां पर खत्म करता हूं। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें हर परेशानी में रख, लेकिन हमारे अंदर इतना ईमान बाकी रख कि हम अपने जमीर की तिजारत ना कर सके, अपने कौम से गद्दारी ना कर सके, और इस मुल्क के इंसानियत के फलाह के लिए हमारे कोशिशों को कबूल कर। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।